सीएम आवास पर जेडीयू विधायक दल की बैठक जारी है। यही वक्त तय किया गया था जेडीयू विधायक दल की बैठक के लिए, क्योंकि बड़े मैंडेट के साथ यहां पर एनडीए ने बिहार के चुनाव पर कब्जा किया है। नीतीश को जेडीयू विधायक दल का नेता चुना गया है सर्वसम्मति से 10वीं बार। ऐतिहासिक मौका सीएम नीतीश कुमार के लिए, क्योंकि एक रिकॉर्ड स्थापित किया है उन्होंने। जेडीयू विधायक दल का सर्वसम्मति से नेता चुना गया और बेहतरीन परफॉर्मेंस उनकी पार्टी ने दिया है। थोड़ी देर बाद बीजेपी विधायक दल की भी बैठक होनी है और ऐसे में अब मोहर लग चुकी है नीतीश के नाम पर। बतौर सीएम 10वीं बार वो शपथ लेंगे, उनके साथ अन्य मंत्री भी शपथ लेंगे और साथ ही कई चीजों पर और भी स्थिति साफ हो जाएगी कि आखिरकार कौन कौन मंत्री इस बार बन रहा है। कल सुबह 11:30 बजे पटना में नीतीश का शपथ ग्रहण समारोह गांधी मैदान में होना है। सुजीत झा मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। सुजीत, 10वीं बार मुख्यमंत्री बनना अपने आप में ऐतिहासिक है, कई बड़ी चुनौतियां, और कई लोग तो ये भी मान रहे हैं कि शायद पूरे 5 साल के लिए नीतीश को ना बनाया जाए, कुछ ही टर्म के लिए बनाया जाए, उसके बाद बदल दिया जाए। इस बात में कितना दम है? देखिए, इस बात में कोई दम नहीं है कि कोई खास समय के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाया जाएगा। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं तो जब तक वो मतलब रह सकते हैं तब तक रहेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य को भी देखना है और उनके स्वास्थ्य को लेकर भी काफ़ी चर्चाएं होती रहती हैं, इसलिए इस तरह की बात उठ रही है। आप पिछली बार आप देखेंगे 2020 में या 2015 में, 2010 में इस तरह की बातें नहीं उठा करती थी नीतीश कुमार को लेकर, लेकिन इस बार चूंकि उनके स्वास्थ्य को लेकर जो आशंका व्यक्त की जाती थी उसकी वजह से ये हो सकता है। लेकिन आप देखिए कि जिस तरह की राजनीति आज भी नीतीश कुमार कर रहे हैं, निश्चित तौर पर कोई नहीं कह सकता है कि वो उनका स्वास्थ्य खराब है। जिस प्रकार से उन्होंने कैबिनेट की बैठक तो की लेकिन अपना इस्तीफा नहीं सौंपा राज्यपाल को, विधानसभा भंग भी वो आज ही करेंगे, तो ये सब चीज़ें दर्शाती हैं कि वो कितने सजग हैं अपने किरदार को लेकर। और सबसे बड़ी बात कि गांधी मैदान वो गए पहली बार। हालांकि गांधी मैदान में कई बार उन्होंने शपथ ली है, लेकिन पहली बार वो गए वहाँ और उन्होंने अपना जायजा लिया, अपने एक एक चीज़ों को अपने से देखना और ये करना। हालांकि उनके अगर इन स्वभाव संकेतों में को जोड़े तो बहुत कुछ इशारे करते हुए नजर आते हैं। और रोहित भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं और इस वक्त बैठक जेडीयू में चल रही है, सीएम आवास में ही ये बैठक चल रही है। रोहित हमें तमाम अपडेट पहुंचा रहे हैं। रोहित, ये संशय और की जो बात है और ये जो बात चल रही थी कुछ दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं, हटाए जा सकते हैं, ऐसे में बीजेपी की तरफ से अगर समझे तो ईबीसी वोट या जो नीतीश की तरफ से आए हुए वोट हैं, आप उनको वोटर्स नाराज नहीं करना चाहेगी ना बीजेपी? वो भी चाहेगी कि ठीक है अब एक ही टर्म बचा है उसको कर लिया जाए, उसके बाद आगे देखेंगे। तो ऐसा कोई रिस्क बीजेपी लेना नहीं चाहेगी, लेकिन संशय नीतीश के मन में बहुत है। देखिए, नीतीश के मन में जाहिर सी बात है संशय था, इसीलिए 2 दिन पहले वो गवर्नर के यहाँ पे पहुंचते हैं, राजभवन पहुंचते हैं और उनको ये जानकारी देते हैं कि 2 दिन के बाद विधानसभा को मैं भंग करवाया जाएगा और जो कि 19 तारीख का तारीख होती है और उसी दिन मैं इस्तीफा दूंगा। ऐसा करने की बिल्कुल उनको ज़रूरत नहीं थी। वो तमाम प्रक्रिया आज हो सकती थी जब वो एनडीए विधायक दल के नेता चुन लिए जाते, उसके बाद वो जाते, एक हाथ से इस्तीफा करते, एक हाथ से दावा ठोकते सरकार बनाने का। लेकिन उनको कहीं ना कहीं मन में डर था कि इन 2 दिनों में इस्तीफा अगर वो दे देते हैं तो बीजेपी को खेल ना कर दे, क्योंकि बीजेपी के पास अपने सहयोगियों को मिलाकर अगर जेडीयू को हटा दीजिए तो 117 विधायक थे, तो हो सकता है सबसे बड़े अलायंस पार्टनर होते हुए गवर्नर उनको वो कर दे, दावत दे देते कि अच्छा आइए आप सरकार बनाइए, फिर बाद में फ्लोर टेस्ट में अपना साबित करते रहिएगा, बीजेपी को कह दिया जाता। तो इसी सब डर की वजह से कहीं शंका थी नीतीश कुमार के मन में, इसीलिए उन्होंने इस्तीफा उस दिन नहीं दिया। आज वो इस्तीफा देंगे एक हाथ से और दूसरे हाथ से जो है वो दावा भी ठोक देंगे सरकार बनाने का। लेकिन जहां तक था कि नीतीश कुमार कितने दिन मुख्यमंत्री बने रहेंगे, ये तो भाई कोई नहीं जानता है, क्योंकि चर्चा इस बात को लेकर लगातार चल रही है कि नीतीश कुमार की सेहत क्या ऐसी है कि वो 5 साल तक मुख्यमंत्री के तौर पर जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि उनकी जो कुछ आप कहिए शारीरिक स्थिति कह लीजिए या जो भी कह लीजिए गिरा, तो उसको लेकर हमेशा जो है ये डाउट हमेशा बना हुआ है। और इसीलिए इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार को हो सकता है 6 महीने बाद, साल भर के बाद अगर नीतीश कुमार खुद भी कहें कि हम हटना चाहते हैं, बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बना ले, तो कोई स्थिति बन सकती है। लेकिन नीतीश कुमार तब तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे जब तक नीतीश कुमार खुद हटना नहीं चाहेंगे मुख्यमंत्री पद से। ये मैं आपको कम से कम इतना बता सकता हूं। जी ठीक है, लौटेंगे आपके पास। इस बीच
10वीं पारी है नीतीश कुमार की और अटकलों का बाजार तेज है। शशि भूषण हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार बीजेपी दफ्तर में। शशि, ये बैठक खत्म हो गई है, क्या किसी से बातचीत हो पाई है? देखिए, जैसे ही बैठक खत्म होगी इसी गेट से सबको निकलना है बैठक के लिए, तो यहीं से लोग निकलेंगे, वहीं पे मैं खड़ा हूं। अभी भी मंथन चल रहा है और सबसे अहम बात, केशव प्रसाद मौर्य जो पर्यवेक्षक बनाए गए हैं वो अभी नहीं पहुंचे हैं। वो थोड़ा इंतजार हो रहा है। जैसे ही केशव प्रसाद मौर्य आ गए हैं, केशव प्रसाद मौर्य भी आ गए हैं अभी, जो जानकारी हमको मिली। तो ये देखिए, बीजेपी में जो सिस्टम होता है कि विधानमंडल दल की बैठक के पहले जो पर्यवेक्षकों की नियुक्ति होती है, उनके साथ सह पर्यवेक्षक होते हैं और वो एक तरह से मैसेंजर की भूमिका में होते हैं। नेतृत्व की तरफ से, शीर्ष नेतृत्व की तरफ से जो मैसेज जाता है, अंतिम समय में एक पर्ची निकलती है और वो पर्ची के साथ ही उस नाम या उम्मीदवार के या दावेदार का नाम जो है वो बोला जाता है विधानमंडल दल की बैठक में, और फिर जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है उसके तहत उस पे विधायक अपना मंतव्य देते हैं। ज्यादातर मामलों में हम ये जानना चाहते हैं कि बीजेपी की तरफ से विधायक दल का नेता कौन चुना जाएगा, क्या संभावना नजर आ रही है, किस नाम पर सबसे ज्यादा चर्चा? सम्राट चौधरी? देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि सम्राट चौधरी को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने सम्राट चौधरी का कद बड़ा किया, आप सम्राट चौधरी की राजनीति की शुरुआत देखिए। राष्ट्रीय जनता दल से उन्होंने शुरू की, बाद में जीतन राम मांझी के साथ चले गए, फिर उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी में आए। भारतीय जनता पार्टी में सबसे कम समय के अंदर लीडरशिप क्वालिटी अगर किसी ने डेवलप की अपने अंदर या उस जगह पे पहुंचे तो वो सम्राट चौधरी हैं। नीतीश कुमार के खिलाफ जब वो विरोधी दल के नेता के तौर पे खड़े रहते थे, मतलब विधान परिषद में या पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे, तो उन्होंने मुरेठा बांध लिया था। वो लगातार कहते थे मुरेठा खुलेगा नहीं, कब खुलेगा ये बताते थे।